हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर that cause it to experience a force when placed in an electromagnetic field। जो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये हमारी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी जैसे हमारा लेंथ और मास है, जो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसी तरह जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी एक हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इट अराइज ड्यू टू आइदर लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाई एन एटम। किसी कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो किसी भी अगर एटम, कोई भी एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उससे उस एटम पर चार्ज अराइज होता है। इट्स एसआई यूनिट इस कूलम। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 - 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा इतना चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। There are only two type of electric charge named by Benjamin Franklin। पॉजिटिव चार्ज जिसकी वैल्यू होती है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एंड नेगेटिव चार्ज जिसकी वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इनकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे साइन का फ़र्क है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। द फंडामेंटल रूल इज़ लाइक चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो हमारे लाइक चार्जेस मतलब अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ गए या फिर नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर एक साथ आ गए तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक चार्जेस मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ आ गए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये वैसे ही काम करता है जैसे कि एक मैग्नेट में जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। अगर उस एक और मैग्नेट को उसके पास ले जाए तो अगर उनके पोल्स इक्वल हुए, जैसे साउथ पोल के पास लाओ या फिर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास लाओ, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पर अगर साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास ले जाओ तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वो रूल बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे भी वैसे ही काम करता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? अ मटेरियल दैट अलाउस इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इजीली थ्रू इट। जो हमारा कंडक्टर होता है वो एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को इजीली फ्लो होने देते हैं। जैसे कि पानी का जो पाइप है तो पानी के पाइप के अंदर से पानी जो इजीली फ्लो हो जाता है, उसी तरह कंडक्टर के अंदर भी जो हमारे चार्जेस होते हैं वो इजीली फ्लो हो जाते हैं। उनमें रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जैसे एग्जांपल है कॉपर, जो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है कंडक्टर्स का। एलुमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। इंसुलेटर जो होता है वो कंडक्टर का बिल्कुल अपोजिट होता है। अ मटेरियल दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ये चार्ज के फ्लो को रजिस्ट करता है, ये अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को होने नहीं देता। एग्जांपल रबड़, ग्लास, वुड। अभी तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, कंडक्टर और इंसुलेटर को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। जो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। द टोटल चार्ज इन अ सिस्टम इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज। किसी भी सिस्टम में अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है तो बस हमें उस सिस्टम में जितने भी चार्ज प्रेजेंट है उनका अलजेब्रिक सम करना है। If a system have charges q1, q2, qn, then the total charge of the system is q1 plus q2 प्लस q3 प्लस डैश डैश qn। अल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है कि जो अभी तक हम सम करते आते हैं, 5 + 2 = 7, 5 - 3 = 2, बिल्कुल यही है अल्जेब्रिक सम का मतलब यही होता है। अब हम पढ़ेंगे चार्ज की अगली प्रॉपर्टी, वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। दिस इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स। Charge can neither be created nor destroyed, it can only be transformed from one object to another। जो हमारा चार्ज होता है उसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र हो सकता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। कोई सिस्टम है जो आइसोलेटेड है सराउंडिंग से, तो उसका जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कहीं कांस्टेंट होगा। हमारे जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट इंडिविजुअल अमाउंट rather दैन एज अ कंटिन्यूस वैल्यू। जो चार्ज की जो अमाउंट होता है वो एक कंटिन्यूस वैल्यू ना होकर एक फिक्स्ड अमाउंट होता है।
All free charges are integral multiple of a fundamental unit of charge E equal to the charge of a single electron और प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे चार्जेस हैं वो एक फंडामेंटल यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। द टोटल चार्ज Q ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज Q इक्वल टू NE वेयर N इज़ अ इंटीजर। यहाँ पे जो हमारा n है वो हमारा इंटीजर वैल्यू है और जो E है हमारा ये स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे इतनी ही वैल्यू के चार्ज प्रेजेंट हो सकते हैं। सो हमारा क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना प्रेजेंट होगा वो हमारे इस E के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल ही प्रेजेंट हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।